सीधे होकर बैठेंगे। ये कौन है? तो कल योग दर्शन की कक्षा में हम क्या बात कर रहे थे, कौन बताएंगे? कुछ याद है कि भूल गए? पुनरावृत्ति करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? कि हमें याद नहीं रहे इसलिए नहीं करते हैं। हमें याद हो जाएगा तो समस्या हो जाएगी। हाँ जी, अच्छा, देवता वाला प्रकरण तो सत्यार्थ प्रकाश में था ना। योग दर्शन में क्या प्रकरण था कल? हाँ जी, अनुशासन और हाँ जी बहन जी बोलिए। कल हम मुख्य रूप से दो साधनों पर ये बात कर रहे थे। किस पर बात कर रहे थे? दो साधनों की बात कर रहे थे। और दो साधन कौन से थे? एक शरीर के अंग और दूसरा ज्ञान। इन दोनों साधनों के द्वारा साधक अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ये चर्चा हम कर रहे थे। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? कुछ आया? इसको बुरा लग गया, मुझे लगता है दुखी हो गई बेचारियाँ। मैंने बटन के लिए बोल दिया तो इसको दुखी हो गए। हमें भी ऐसे ही डांटते थे गुरुकुल में जब पढ़ते थे, इसलिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं। हम जब दुखी हो जाते थे ना घर में, माँ का कोई काम नहीं किया, डांट दिया, तो दुखी होकर शाम को रोटी नहीं खाते थे। मैं नहीं खाऊंगा रोटी, रूस गए। ओ क्या बोलती थी, नहीं खाते थे या तो एक चाटा और भी मिलता था और अंत में कहती थी खाना है तो खा, नहीं तो तेरी राधा को याद कर। तो जब पता लग गया भाई एक चाटा मिलना ही है तो उससे पहले खा लो, नहीं तो चाटा और भी पड़ेगा। तो किससे मिलने की बात कर रहे थे हम? ईश्वर से, भगवान से मिलने की बात। कौन कौन मिलना चाहता है भगवान से? हैं? सारे। ये छोटे छोटे तो मिलना चाहते हैं, ये बड़े बड़े नहीं मिलना चाहते। लगता है इनकी जरूरत नहीं है। और एक उधर मुनि जी ने भी जोर से पूरा हाथ खड़ा किया है, बोले मैं तो सबसे पहले मिलना चाहता हूँ। नीचे कर लो, नीचे कर लो। इधर माताओं बहनों ने हाथ खड़े नहीं किए, अगर पहले नहीं किए, अब मजबूरी में किए हैं कि ये तो बोलने लग गए। इन्होंने सोच रखे होंगे अभी बहुत सारे सूट रखे हुए हैं, साड़ियाँ रखी हुई है, कौन पहनेगा उनको, भगवान ले जाएगा तो। तो होता क्या है कि भगवान से मिलने की चाह, जो रियल चाह है, जो वास्तविक जो भूख है, वो सामान्य स्थिति में, सामान्य जीवन में नहीं उठती है। हम शिविर में आते रहते हैं, आ जाते हैं, शिविर करते हैं, चले जाते हैं,
थोड़ा सा शिविर के नाम पर हमारा थोड़ा भ्रमण हो जाता है, नए लोगों से मिलना जुलना हो जाता है। घर में वहाँ पड़े पड़े क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद में तो यही है, तो चलो शिविर के नाम से नए लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? तो शिविर के नाम से कई बार, और इसीलिए सोच के लोग इधर आते हैं, है ना? जो रियल प्यास होती है, अब कुछ नया करने वाले, मुझे लगता है कुछ मत करो, आप चल रहा है ठीक ठाक, मेरे जाने के बाद में करना जो भी करें। तो जो वास्तविक प्यास होती है, जो तड़प होती है, जो पागलपन होता है, जो दीवानापन होता है, उसमें होता क्या है कि सपने भी भगवान के आते हैं, सपने भी अध्यात्म के आते हैं। आदमी को स्वप्न में भी जंगल दिखाई देता है, ऋषि मुनि दिखाई देते हैं, पहाड़ पर्वत दिखाई देते हैं, सन्यासी दिखाई देते हैं, गुरु दिखाई देते हैं, गुरु चरणों में बैठा हुआ खुद को अनुभव करता है। और ऐसी दिव्य अलौकिक अनुभूतियां होने लगती हैं, चांद सितारों के बीच में घूम रहा है, ऐसे विचित्र अनुभूतियां होने लगती। कब? जब ईश्वर को पाने की प्यास अति तीव्र हो जाती है, अति तीव्र हो जाती है, ठीक है, तो वो स्वप्न तक पहुंच जाती। कहते हैं हम जिसका बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, जिस चीज़ के लिए हम बहुत लालायित होते हैं, वो हमारे अंदर स्वप्न का रूप ले लेती हैं। निद्रा से पहले वो स्वप्न बन जाती है, सपने में आने लगती हैं। कई बार निद्रा उछटने के बाद में उसी के सपने आते हैं। मैंने इस प्रकार के जीवन को गुरुकुल में आने से पहले, गुरुकुल में रहते हुए, गुरुकुल के जाने के बाद में 2-3 समय अनुभव किया, 2-3 समय विशेष रूप से अनुभव किया। धीरे 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 उस स्थिति वहाँ से शास्त्र में अपडेट हो गई, शास्त्र में बदल गई। अब शास्त्र को पढ़ने में लग गए हम, उसकी पंक्तियों को समझने में लग गए हम, उसके ज्ञान को दिमाग में बिठाने में लग गए हम। तो वो जो भावना थी, वो चीज़ थी, दिमाग वहाँ से हटकर दूसरे से चीज़ से जुड़ गया। तो बात ये है कि आपके अंदर प्यास कितनी है, तड़प कितनी है। इसके पीछे कई कारण हैं। अगर आपके पास में पूरा ही समय है, आपके पास फुल स्पेस है, आपके पास कोई काम ही नहीं है, तो फिर धीरे 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 अध्यात्म की ओर भी आपके अंदर उतनी प्यास नहीं बचेगी, क्योंकि फुल टाइम है। अब उतने टाइम के अंदर उस समय को आप व्यवस्थित उपयोगी बनाएं, उसके लिए जो ज्ञान और सामर्थ्य चाहिए वो आपके पास में है नहीं, वो आपने इकट्ठा किया नहीं। अब वो ज्ञान और सामर्थ्य आपने इकट्ठा नहीं किया, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप न ईश्वर को ठीक से समझ पाएंगे, न प्रकृति को ठीक से समझ पाएंगे, न आत्मा को समझ पाएंगे, न शरीर के भीतर अंतःकरण जो काम करता है उसके तौर तरीकों को समझ पाएंगे। तो उसके लिए क्रम जो है ना, वो ज्ञान, कर्म और उपासना का है कि भाई सबसे पहले आप ज्ञान करो, ज्ञान करके फिर कर्म करो, और फिर कर्म करोगे तो फिर आपको प्राप्ति होगी। जो चाहते हो, जिस भावना से, जिस चीज़ के लिए काम कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एक उपनिषद में वाक्य आता है, और उस वाक्य में क्या कहा गया कि तस्य स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च तस्य कस्य ईश्वरस्य। ईश्वर की स्वाभाविक ज्ञान, बल और क्रिया, ये 3 चीजें हैं। ज्ञान है, बल है और क्रिया है। बल का मतलब उसकी शक्ति है, क्रिया का मतलब कर्म है, किसी निर्माण के लिए किसी पदार्थ या परमाणुओं को दी हुई प्रेरणा है, और ज्ञान का मतलब उसे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, किससे बनाना है, इसका ज्ञान उसके पास में है। अब भगवान के पास में ज्ञान है, बल है और क्रिया है, यानी प्रेरणा शक्ति है।
इन तीन के कारण ही वो संसार के अंदर सार्थक वस्तुओं का निर्माण कर पाते हैं और संसार को चला पाते हैं, हम सबको जीवन दे पाते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति स्तुति प्रलय करते हैं और वेद जैसा ज्ञान संसार की वस्तु मात्र का देते हैं और जैसा मनुष्य कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं, कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। अब देखिए, अगर आप साधना की ओर मुड़ना चाहते हैं, ईश्वर की ओर जाना चाहते हैं और मृत्यु से पहले खुद को जानना और ईश्वर को अनुभव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो जरूरत है वो किस चीज़ की है? ज्ञान की। किसकी है? ज्ञान की। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली जरूरत ज्ञान की है। अब जब ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान आप ठीक ठीक प्राप्त कर लेंगे, तो उस ज्ञान को पाने के बाद में फिर कर्म की प्रवृत्ति की जरूरत है। फिर कर्म करो, कार्य करो, और जब कर्म करेंगे, कार्य करेंगे, तो फिर उस कार्य का, उस कर्म का, उस यात्रा का जो ठिकाना, उसकी मंजिल, जो गंतव्य स्थल पर जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको उसकी उपलब्धि हो जाएगी। अब ज्ञान हमें किन चीज़ों का करना है? जिनको पाना है उनका ज्ञान करना जरूरी है। जिसको पाना है उसकी प्राप्ति में जो साधन है उस साधन का ज्ञान करना जरूरी है। भूख को मिटाने के लिए भोजन का ज्ञान करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर आने के लिए ट्रेन का जानकारी करना, बस की जानकारी करना, फ्लाइट की जानकारी करना जरूरी है। उस जानकारी के बिना आप जम्मू नहीं पहुंच सकते। अब आप जम्मू, आपने जान लिया जम्मू में शिविर हो रहा है, जम्मू चलना है, कहाँ हो रहा है जगह का पता ले लिया। अब उसके बाद में साधन जानना है जो आपको वहाँ पहुँचाएगा, और वो साधन क्या है? वो साधन आपके 11 नंबर पाउंड भी हो सकते हैं, वो साधन आपके लिए साइकिल, मोटरसाइकिल और बस भी हो सकती है, वो साधन आपके लिए ट्रेन या प्लेन भी हो सकती है, कार भी हो सकती है। ये आपके ऊपर है कितना जल्दी आप जम्मू कश्मीर शिविर में पहुंचना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अब किसी को बैल की चाल से आना है तो भाई आराम से धीरे धीरे आता हो, पहुंच जाएंगे 6.5 महीने में। और किसी को यदि अति शीघ्र है, जल्दी आना है, तो फिर वो फ्लाइट पकड़ेगा। कि कोई आना तो चाहता है लेकिन धैर्य से आना चाहता है, जल्दी नहीं है, परिश्रम करता हुआ आना चाहता है, तो उसका रास्ता है, वो पाँव से भी आ सकता है, साइकिल से, मोटरसाइकिल से भी आ सकता है, बीच का यात्रा का आनंद, यात्रा पर अनुभव भी लेता हुआ आ सकता है। एक व्यक्ति है कि नहीं, मेरे को तो अति शीघ्र पहुंचना है और सुविधाओं के साथ में पहुंचना है। किसके साथ? सुविधाओं के साथ में पहुंचना है, तो वो प्लेन में बैठेगा, एरोप्लेन में बैठेगा, वो फ्लाइट में बैठेगा, वो कार पकड़ेगा, वो ट्रेन में बैठेगा, वो वोल्वो बस में, एसी वाली बस में बैठेगा। वो देखेगा जो सुविधा के साथ में वो मंजिल तक पहुंचना चाहता है। अब आप सुविधा के साथ पहुंचना चाहते हो, कठिनाई के साथ पहुंचना चाहते हो, तप करते हुए पहुंचना चाहते हो, या आनंद पूर्वक लेटे लेटे भगवान के पास में पहुंचना चाहते हो? कैसे पहुंचना चाहते हो? आपने क्या सोच रखा है भगवान के पास पहुंचने के बारे में? हाँ जी, तब करना पड़ेगा। हाँ? योग दर्शन का जो साधना पाद है, वो साधना पाद का पहला सूत्र है तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग।
बोले ईश्वर को पाने के लिए क्रिया योग करना पड़ेगा, और वो क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। 3 चीजें हैं, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है पूरा समर्पण, पूरा समर्पण, पूरा त्याग, पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति, पूरी लगन। ठीक है। अच्छा, ये जब पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति, पूरा समर्पण होगा तो फिर उसके लिए तप भी पूरा होगा कि अधूरा होगा? तप भी पूरा होगा। और ये तप पूरा कब होगा? मतलब तप की दिशा सब सही कब होगी? जब ज्ञान सही होगा। तप की दिशा पूरी सही कब होगी? जब ज्ञान सही होगा। तो महर्षि पतंजलि ने रास्ता बताया कि भाई पहले तो आपको ज्ञान सही होना चाहिए, ज्ञान सही होगा तो उसके बाद में आपको तप कहाँ करना है, कहाँ परिश्रम करना है, उसके लिए आप ठीक निर्णय ले पाएंगे और ठीक लगनशीलता के साथ में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ये बात बताई। ज्ञान कैसे होगा? स्वाध्याय से। किससे होगा? स्वाध्याय से। ठीक है। आपको आत्मा को खोजना है, परमात्मा को खोजना है, प्रकृति को जानना है, खुद को जानना है, ईश्वर को जानना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले ईश्वर का, प्रकृति का, आत्मा का, मन का, जिसको भी जानना है उसका शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो हम कल इन्हीं दो बिंदुओं पर बात कर रहे थे कि भाई एक तो चीज़ है आपका ज्ञान, जिसको जानना चाहते हो उसका ज्ञान, और दूसरा है जिससे जानना चाहते हो उसका ज्ञान। जिसको जानना चाहते हो उसका ज्ञान, किसको जानना चाहते हैं? खुद को जानना चाहते हैं, ईश्वर को जानना चाहते हैं, मोक्ष को जानना चाहते हैं, उसको पाना चाहते हैं, उसका शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब ज्ञान हो गया, हमें किताब पढ़ ली, किताब ने बता दिया हमें कि भाई परमात्मा ऐसा है। जैसा मैंने कल उदाहरण दिया, 100 मंतव्य अमंतव्य प्रकाश का पहला मंतव्य पढ़ लो, आर्य समाज के 10 नियमों में दूसरा नियम पढ़ लो, और आर्योद्देश्य रत्नमाला का पहला रत्न पढ़ लो। इन 3 को पहले अच्छी तरह कंठस्थ कर लो। इनको कंठस्थ करने का क्या मतलब होता है? चित्त का सदुपयोग करना। क्या होता है? हाँ, अगर आप इनको कंठस्थ नहीं करोगे, ईश्वर के बारे में ध्यान करोगे, तो चित्त आपको उबासियों में ले जाएगा, चित्त आपको बोरियत में ले जाएगा, चित्त आपको तनाव में डाल देगा, चित्त आपको परमात्मा का अनुभव, ज्ञान नहीं कराएगा, क्योंकि उसके पास में जानकारी परमात्मा की है ही नहीं। अब किसी व्यक्ति के पास में, मान लो आपको कहीं जाना है, ट्रेन में बैठ कर जाना है, लेकिन आपने टिकट ही नहीं कराया, तो टीटी बैठा लेगा क्या आपको? नहीं बैठाएगा। भाई पहले टिकट तो करा था, आपके नाम तो होना चाहिए मेरे पास में। अब आप अचानक शिविर में आ जाएं और पहले फ़ोन करके बताएं भी नहीं, तो ये भी सोचेंगे भाई हमने तो पहले कहा था, कम से कम अपना नामांकन करा देते, हमें बता देते तो आपके रहने की, खाने पीने की हम व्यवस्था कर देते, लेकिन आप तो बिना बताए ही चले आए। ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो साधन है आत्मोन्नति का, वो पहला साधन हमारा चित्त है। और वो चित्त, आप चित्त से जिस चीज़ को पाना चाहते हो उस चीज़ की प्राप्ति तब कराता है जब उस चीज़ का ज्ञान चित्त के अंदर होगा, चित्त के अंदर होगा। अब उस चीज़ का ज्ञान जिसको पाना है चित्त के द्वारा साइकिल से आपको जम्मू आना है, कार से आपको जम्मू आना है, तो जम्मू की लोकेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए आपके पास?
आपके पास में एड्रेस पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साइकिल आपको मिल गई लेकिन आपके पास में पता ही नहीं जम्मू का, तो आप कहीं के कहीं भटकते रहोगे, अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए चित्त में पहले ज्ञान डालना है, जिस चीज को पाना है उस चीज का। अब ज्ञान डाल दिया, अब फिर उसके बाद में कर्म करना है, तप करना है, ध्यान करना है। फिर चलो आप जम्मू की ओर, लोकेशन लेकर गाड़ी को स्टार्ट करके चलो, है ना, पहुंच जाएंगे ना। कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ जी, नींद आ रही है? ए गुड़िया, बोझ लग रहा है खोपड़ी का, सीधे होकर बैठो। हाँ, तो कल हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमको ज्ञान प्राप्त करना है और चित्त के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। जैसा ज्ञान होगा उस ज्ञान के अनुसार ही हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा अंतकरण काम करेगा, ज्ञान के अनुसार काम करेगा। ठीक है ना। अब कुछ लोगों ने कुरान का ज्ञान डाल लिया चित्त के अंदर, तो चित्त क्या बताएगा? वो कुरान वाला ही ज्ञान बताएगा उसको। भैया खुदा कहाँ रहता है? 7वें आसमान पर। अभी झूठा ज्ञान हो गया। अब 7वें आसमान पर, पहले बात तो आसमान ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पता ही नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, किसी ने 7वें आसमान पर बता दिया, किसी ने चौथे आसमान पर बता दिया, तो जाओ, न चौथवा मिलेगा न 7वां मिलेगा, ट्रेन से उड़ो आकाश में, कोई और छोर ही नहीं, पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा, वहाँ से ट्रेन ही आपकी, प्लेन ही आपके नीचे गिरेगी, धड़ाम से स्वाहा हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ठीक है। कुछ लोग हमारे बंधु कहते हैं, हिंदू बंधु, वो कहते हैं जी, बोले गोलोक में मिलेगा, क्षीर सागर में मिलेगा। जाओ क्षीर सागर में, नमक का पानी पीना, बीच में ही मृत्यु हो जाएगी। हाँ? और कहाँ जाओगे? गोलोक में जाएंगे, जाओ गोलोक, गौशाला में जाओ, मिलेगा भगवान। गोलोक का मतलब क्या होता है? गौशाला होती है। अब आपने किसी आसमान पे गोलोक बना रखा है तो ढूंढने जाओ, अब तक किसी आदमी को मिला नहीं। अच्छा, जो भाषण दे रहा है उसको भी नहीं मिला, उसने भी नहीं खोजा, उसके दादा परदादा को भी नहीं मिला। हाँ? अच्छा, वो किताब के सहारे बताता है, भाई तो किताब में लिखा है, लेकिन वो किताब तो अभी 1500-2000 साल पहले बनी है, उससे पहले वो किताब ही नहीं थी। तो वो ज्ञान भी झूठा और बताने वाला भी झूठा और वो खोज भी झूठी। ऐसे में कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं पहुँचोगे। अंधकार में कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। कई लोग कहते हैं जी वो तो हिमालय पे रहता है। हिमालय पर जाओ, हिमालय पर स्वामी दयानंद जी भी गए थे, कुछ नहीं मिला, लौट के वापस आ गए, क्योंकि हिमालय पर है ही नहीं वो तो सब जगह है। उसकी मिलने की जगह अपना अंतकरण है, अपना शरीर है। ये शरीर ही भगवान की प्राप्ति का मंदिर है। योगियों ने कहाँ परमात्मा को पाया? इसी शरीर के अंदर आ पाया। ठीक है। तो अगर जानना है उससे मिलने का रास्ता, तो उससे मिलने का रास्ता भीतर मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। उसको जिन्होंने भी पाया अपने भीतर पाया, कैलाश में, काबा में, मक्का मदीना में, या फिर आपके गया में, बोध गया में, वृंदावन में, काशी में, कहीं नहीं मिलेगा। जिन ऋषियों ने पाया भगवान को अपने शरीर के भीतर योगाभ्यास, ध्यान और समाधि के द्वारा ही पाया है। इसलिए सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम साधनों को जानें, जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है। और उन साधनों में महत्वपूर्ण साधन है वो है हमारा चित्त, और उस चित्त का स्वभाव है समाधि। क्या है? समाधि। और वो समाधि है 5 प्रकार की।
वो चित्त का स्वभाव है 5 प्रकार का। वो चित्त की अवस्थाएं हैं 5, और उन 5 अवस्थाओं में पहली अवस्था है क्षिप्त, जो रजोगुण प्रधान होती हैं, और जिसके अंदर जो समाधि होती है वो अत्यंत क्षणिक होती है। इसलिए उस क्षणिक समाधि में आत्मा परमात्मा से नहीं मिल सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई भी काम जो दीर्घ समय की अपेक्षा रखने वाला काम है वो उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, एक डाल से दूसरी डाल तो पकड़ी जा सकती है क्षिप्त वृत्ति में, लेकिन एक ही विषय को सिद्ध करने के लिए घंटों उस वृत्ति में बैठा नहीं जा सकता। दूसरी वृत्ति क्या थी? मूढ़ वृत्ति। चित्त की दूसरी अवस्था क्या थी? मूढ़ अवस्था। इसमें रहता है तमोगुण, इसमें रहता है तामसिकता, और ये अवस्था आदमी को निद्रा में, तंद्रा में, आलस्य में, प्रमाद में ले जाती है, या फिर अत्यंत मूर्खता में ले जाती है। मूर्खता किसको बोलते हैं? जिसमें कुछ भी समझ में ना आए, ठीक है ना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए, तो उसमें ले जाती हैं। तो कहते हैं ये अवस्था भी योग के लिए, साधक के लिए ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें? इसके ऊपर चलो, तो इसकी अगली अवस्था कौन सी है? विक्षिप्त अवस्था। तो विक्षिप्त अवस्था के लिए इन्होंने कहा, बोले विक्षिप्ते विक्षेपोपसर्जनी भूत समाधिर न योग पक्षे वर्तते। बोले ये जो विक्षिप्त समाधि है, चित्त की विक्षिप्त अवस्था है, इसमें तो अच्छे और बुरे विचारों का आना जाना लगा रहता है। इसलिए समाधि के अंदर इस अवस्था को भी स्वीकार नहीं किया गया है। अब जब इस अवस्था को भी स्वीकार नहीं किया तो फिर और आगे बढ़ो, तो अगली समाधि कौन सी है? अगली अवस्था कौन सी है चित्त के? एकाग्रता। तो चलिए एकाग्रता की ओर बढ़े। अब एकाग्रता की समाधि के लिए ये कहते हैं व्यास जी, बोले यस्तु चेतसी, यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतमर्थम प्रद्योदयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि शलतयति। बोले ये जो चित्त की चौथी अवस्था है जिसका नाम एकाग्रता है, इस एकाग्रता की अवस्था में जिस विषय का ज्ञान चित्त के अंदर साधक ने डाल दिया हो पहले से, उस विषय के ज्ञान को लेकर अगर वो ध्यान करेगा, चिंतन मनन करेगा, तो उस विषय से संबंधित जो ज्ञान है, जिस वस्तु का ज्ञान, जिस वस्तु का ध्यान, जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है एकाग्रता की अवस्था में, उस वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, चित्त उस एकाग्रता की अवस्था में उस आत्मा के सामने प्रकट कर देगा। चित्त एकाग्रता की अवस्था में जिस चीज को लेकर साधक चिंतन करता है, उस चीज का वास्तविक जो स्वरूप है वो उसके सामने प्रकट कर देता है। और क्या कहा? प्रकट कर देता है। और प्रद्योदयति, बोले कि वो जो वस्तु का स्वरूप है उसको ऐसे प्रकाशित करता है जैसे कोई लाइट जलाई और सारी घर की रखी हुई चीज़ें दिखाई दे गई। और लाइट जाने के बाद में कुछ भी नहीं दिखाई देता अंधेरे में, और लाइट आते ही जगमग प्रकाश हो जाता है, सब चीज़ें दिखाई देने लगती। तो बोले कि उस अवस्था में चित्त ऐसा उजाला करता है जब उसके पास में ज्ञान हो और वो एकाग्रचित हो, तो ऐसा प्रकाश करता है जिस चीज़ को लेकर विचार वो चित्त वाला साधक उपासक कर रहा होता है, वो उस विषय को प्रकाशित कर देता है, वो जान जाता है। और उस जिस चीज को जानता है उससे संबंधित उसके मन में जो भी भ्रांति हो, अज्ञान हो, वो भी बता देता है।
वो भी बता देता है। और क्या बता देता है? उसके बारे में अविद्या हो, अस्मिता हो, राग हो, द्वेष हो, अभिनिवेश हो, उन सबको बता देता है। जैसे मान लो हम भूत से डरते हैं। किससे डरते हैं? भूत से। भूत तो होता ही नहीं। एकाग्रता की अवस्था में जाकर आप भूत का चिंतन करोगे तो आपकी ये भ्रांति मिट जाएगी, मिट जाएगी। एकाग्रता की अवस्था में जाकर आप अपने आप का चिंतन करोगे तो मृत्यु का भय मिट जाएगा। एकाग्रता की अवस्था में जाकर आप चिंतन करोगे तो आपको पता लगेगा अरे शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर नश्वर है, आत्मा अनश्वर है। शरीर प्राकृतिक है और आत्मा मैं स्वयं हूँ, आत्मा मैं स्वयं हूँ। अरे पिछली बार न जाने कितनी बार मैं भेड़ बना, बकरी बना, गधा बना, सूअर बना, पशु बना, पक्षी बना, पेड़ पौधा बना, लेकिन मेरा तो अब तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं 100 साल बरकत बनकर खड़ा रहकर आ गया, मैं 20 साल बैल बनकर घाणी में जुतकर आ गया, और मैं 10 साल तक गधा बनकर कुम्हार के घर, धोबी के घर पत्थर ढो के आ गया, और मैं 10 साल बनकर 10 साल सांप बनकर जमीन पर पेट घींचता हुआ आ गया, और मैं पिछले 10 सालों से 5 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरा बिगड़ा कुछ भी नहीं है। चारा काटते हुए हाथ मेरा कट गया, लेकिन देखो हाथ कटने के बाद में भी मैं हाथ न कटना, हाथ जब कटा नहीं था उससे उस समय जैसा मैं था अनुभव करता था खुद को, हाथ कटने के बाद में भी वैसा ही अनुभव कर रहा हूँ। मेरे पास एक बहन आई गुरुकुल में एक बेटी को छोड़ने, उसने अपनी चोली में चुनरी के अंदर दोनों हाथ छिपा रखे थे। तो ऐसे ही बातें करते करते बहन का एक हाथ बाहर निकला तो मुझे बड़ा दुख हुआ, यहाँ से कटा हुआ था। मैंने कहा बहन ये क्या हुआ? बोले ऐसे चारा काट रही थी पशुओं के लिए तो उसमें ये आ गया, और इसको छुड़ाने के लिए दूसरे हाथ से इसको पकड़ा तो ये भी आ गया, तो वो भी यहाँ से यहाँ तक कट गया, यहाँ तक एक कट गया, यहाँ तक ये कट गया। मैंने कहा जब कटा नहीं था तब तुम कैसा अनुभव करती थी? दोनों हाथों के होते हुए कैसा अनुभव करती थी? बोले कि जैसे अभी आप लोग अनुभव करते हो ऐसा ही करती थी। भाई मैं पूरी हूँ। मैंने कहा जब ये दोनों हाथ कट गए तुम्हारे, उनके बाद में क्या अनुभव करती हो? बोले उसके बाद में यही अनुभव करते हूँ कि वो हाथ अब मेरे नहीं है, मतलब वो अनुभव नहीं होते मेरे को, उंगलियां है ही नहीं, एक में तो पूरी, एक में यहाँ से सब धुंधा हो गया है। तो मैंने कहा फिर ये बताओ उस समय जो अनुभव करने वाले आत्मा में जो पूर्णता थी, क्या ये कटने के बाद में उसकी पूर्णता खंडित हो गई? बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बस पहले हाथ थे अब हाथ नहीं है, लेकिन मैं तो जो पहले थी अब भी खुद को वैसा ही अनुभव करती हूँ, वैसा ही अनुभव करती हूँ। ठीक है, तो जब चित्त में आत्मा का, शरीर का, प्रकृति का, परमात्मा का, 25 तत्वों का पूरा ज्ञान डाल देता है साधक, शास्त्र पढ़कर स्वाध्याय करके, और फिर ध्यान में बैठ कर के चिंतन करता है। ऋषियों ने जिस तरीके से आत्मा को जाना, ईश्वर को जाना, उस तरीके से जब वो भी ध्यान बैठकर चिंतन करता है तो फिर वो भी उन चीज़ों को जान लेता है, उन चीज़ों को समझ लेता है। हमने एक प्रक्रिया बनाई, बड़ी सरल प्रक्रिया, अंतर यात्रा की। हमारा YouTube चैनल है अमृत ध्यान साधना, ये अमृत साधना के नाम से। उसके अंदर उस सारी प्रक्रिया को वहाँ पर सिखाया परोपर तरीके से कि 5-5 बार आप इस एक बात को ध्यान के द्वारा, चिंतन के द्वारा व्यवहार में लाओ, ताकि आपकी खोपड़ी को, दिमाग को, चित्त को ये पता लग जाए कि परमात्मा ऐसा है।
आपके चित्त को ये पता लग जाए आत्मा ऐसा है, आपके चित्त को ये पता लग जाए अंतकरण ऐसा होता है, आपके चित्त को ये पता लग जाए कि समाज में रहना, परिवार में रहना, संबंधों में रहना कैसे है, आपके चित्त को ये पता लग जाए कि मुझे खाना कितना, कैसा, कब है। तो जो जो आपके चित्त को पता लग जाएगा और उस बात को आप दिन में 5 बार रिपीट करोगे तो सप्ताह 2 सप्ताह में आपके चित्त को वो चीज़, महीने 2 महीने में आपकी चित्त को वो चीज़ याद हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। अब उसके बाद में वो चीज़ जैसे ही ध्यान में बैठोगे आपके वो ज्ञान की चक्री चलने लगेगी, और वो ज्ञान की चक्री जैसे ही लगेगी तो फिर वो आपको ज्ञान का प्रकाश मस्तिष्क में होने लगेगा अंदर, और चीज़ें क्रमशः समझ में आने लगेगी, चीज़ें क्रमशः समझ में आने लगेगी। तो इसके लिए ये एक व्यवस्था है। अब आप स्वाध्याय करेंगे नहीं, जो सुना है उस पर विचार करेंगे नहीं, ध्यान में बैठ कर के उस पर प्रयोग करेंगे नहीं, तो ये यात्रा कभी पूरी होगी? मंजिल तक कभी पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है ना? इसलिए चित्त की जो एकाग्रता की अवस्था है ये हमने पढ़ ली और आप सब खुश हो गए कि ये चित्त की एकाग्रता की अवस्था तो बड़ी कमाल की है, ये तो वस्तु के सत्य स्वरूप को भी बता देती हैं और उससे संबंधित जो हमारे अंदर अज्ञान हो, अविद्या, अभिनिवेश, क्लेश हो, वो राग द्वेष आदि को भी मिटा देती हैं। ये तो मज़ा आ गया अपने को। तो चित्त की एकाग्रता की अवस्था का ज्ञान हो गया, लेकिन ये ज्ञान से कुछ विशेष होने वाला नहीं है। बस आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से क्या होता है? ज्ञान होने से क्या होता है भाई? कौन सी रेसिपी से लड्डू बनेंगे, क्या क्या डालने से पकोड़े बनेंगे, बेसन का चीला बनेगा। अभी मुझे पता लगा है बहन जी ने, है ना, जो वो सत्तू का चीला बना कर खिलाया। किसका? नहीं, वो जो का मैं, वो आचार्य हमारे नंद किशोर जी पानीपत में साथ में ही रहते थे, तो वो सत्तू बहुत पिया करते थे गर्मियों के अंदर। मैंने भी उनकी देखा देखी सत्तू ले आया, वो मैंने भी पीने, लेकिन उसमें स्वाद तो कुछ आता नहीं और पिया ही नहीं जाए। फिर किसी ने, शास्त्रों में जौ की बहुत महिमा है, गेहूं की महिमा नहीं है, जौ और चावल की बड़ी महिमा है। बोले कि जौ खाना चाहिए विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को, जिनको बुद्धि का ज़्यादा काम है वो जौ खाएं, साधक जौ खाएं। तो मैंने कहा जी चलो मैं भी जौ खाता हूँ। तो जौ की रोटी बनवाए तो स्वाद ही नहीं लगे मिट्टी मिट्टी जैसी लगे। लेकिन ये बहन जी ने पता नहीं कैसे उसको मीठा चीला बनाया और आनंद आ गया। मैंने कहा वाह वाह वाह। मैंने कहा अब तो मैं भी बनाऊंगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, अब इस चीज़ का मुझे ज्ञान हो गया और मैं बनाऊँ ही नहीं तो क्षुधा की निवृत्ति होगी, जो इच्छा है वो पूरी होगी? नहीं होगी ना। बस बात यही। अब आपको ज्ञान तो हो गया रेसिपी का, भगवान को जानने की प्रक्रिया का ज्ञान हो गया, आत्मा को जानने की प्रक्रिया का ज्ञान हो गया कि भाई चित्त में जिसको जानना है उसका ज्ञान डाल दो, जिसको जानना है उसका ज्ञान चित्त के अंदर डाल दो। और जैसे ही ज्ञान डालोगे और फिर आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाओ, फिर चित्त जिस चीज का ज्ञान डाला है उसको आपको जना देगा। कितनी सरल प्रक्रिया है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? हाँ, तो ऐसा कर लो, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हमने शुरू में नए साधक थे, कुछ तो आर्य समाज से भी नहीं जुड़े थे, उनको कहा कि भाई ईश्वर को जानो। बोले जी ईश्वर को कैसे जाने? ईश्वर के बारे में बताओ, कहाँ रहता है, कैसा है, कौन है? मैंने कहा ये दुनिया किसने बनाई? बोले भगवान ने बनाई। मैंने कहा आपका शरीर किसने बनाया? बोले ये भी भगवान ने बनाया। मैंने कहा आपके माँ बाप को किसने बनाया? वो भी भगवान ने बनाया। मैंने कहा वो भगवान कौन है? जिसने दुनिया बनाई है, हमारा शरीर बनाया है, वही भगवान है। अच्छा, वो भगवान अभी भी बना रहा है, नहीं बना रहा? अभी भी बना रहा है।
मेरे बेटे की बहू 2 महीने से 4 महीने से गर्भवती है, उसके पेट में बना रहा है ना भगवान, गर्भ में बच्चा बना रहा है। मेरे घर की जो गाय है वो 3 महीने से गर्भिणी है। एक दूसरी गाय है वो उसको लगभग 8 महीने हो गए हैं और अब तो ब्याहने वाली है, दूध मिलेगा देशी गाय का। तो बन रहा है ना उसके भीतर। तो मैंने कहा ये जो बना रहा है वही तो भगवान है। बोली जी दिखाई तो देता नहीं। मैंने कहा दिखाई तो मुझे मेरे पिताजी भी नहीं देते, दिखाई तो मुझे मेरा भाई भी नहीं देता, दिखाई तो उसका शरीर देता है, मेरा शरीर देता है। शीशे में मैं रोज देखता हूँ अपना शरीर दिखता है, आत्मा कहाँ दिखाई देता। लेकिन आत्मा अनुभव तो होता है, शरीर को आत्मा ही तो देखता है, शरीर को आत्मा ही देखता है। तो हम सबको भी परमात्मा देखता है। किससे देखता है? परमाणु से देखता है। किससे देखता है? अपनी आंखों से देखता है। भाई अपनी आंखों से हम भी देखते हैं ना दूसरे को, तो अपनी आंखों को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो अपनी आंखों से भगवान भी हमें देखता है, कण कण से देखता है। और उसको तो आंखों की भी जरूरत नहीं, जब आंखें नहीं बनी थी तब भी देख रहा था। यदि नहीं देख रहा होता तो फिर आंखों को कैसे बनाता है? तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे जानोगे और चित्त के अंदर चले जाओगे, चित्त आपको एन केन प्रकारेण 1000 तौर तरीकों से परमात्मा को समझा देगा। बस परमात्मा का ज्ञान चित्त के अंदर डालते जाओ। एक बार जो ज्ञान डालोगे, एक बार जो ज्ञान डालोगे, ध्यान में बैठकर उस ज्ञान से परमात्मा का चिंतन करोगे, तो वो ज्ञान फिर नए ज्ञान को इकट्ठा करेगा। एक बार का डाला हुआ ज्ञान फिर नए ज्ञान को इकट्ठा करेगा। जैसे पैसे का चक्रवर्ती ब्याज चलता है ना, आपने जो पैसा डाल दिया बैंक में, वो पैसा क्या करेगा? आपके लिए ब्याज तैयार करेगा। और फिर उस ब्याज, वो ब्याज वाला पैसा भी मूलधन के साथ में जुड़कर और ब्याज तैयार करेगा, चक्रवर्ती ब्याज चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो ज्ञान चित्त में डाला है, वो ज्ञान से जब ध्यान करोगे तो ध्यान करते ही और ज्ञान इकट्ठा हो जाएगा, उसके जैसा, उससे जुड़ा हुआ, उसके अनुरूप, उसके अनुकूल। ठीक है, और दोबारा ध्यान करोगे फिर उस ज्ञान को तिबारा हो जाएगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और वही ज्ञान जिस वस्तु का है उस वस्तु का आपको बोध करा देगा, जना देगा, उस वस्तु से मिला देगा। आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी किस बात की है? भाई स्थान की दूरी है या ज्ञान की दूरी है? किसकी दूरी है? ज्ञान की दूरी है। ज्ञान हो जाएगा दूरी खत्म, और जब तक ज्ञान नहीं होगा शुद्ध तब तक दूरी बनी रहेगी, है कि नहीं? हाँ, तो इसलिए क्या करना होगा? ज्ञान करना होगा और अभ्यास करना होगा। क्या करना होगा? क्रियात्मक योगाभ्यास करना होगा। क्रियात्मक योगाभ्यास करना होगा, और वो कैसे होता है? 3 चीजों से। किन किन चीजों से होता है? ज्ञान और कर्म और उपासना से, और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से, इससे होता है। तो यहाँ पतंजलि कहते हैं, वेदव्यास कहते हैं कि भाई इस प्रकार से इसका जो चित्त की एकाग्रता की अवस्था है वो मनुष्य को पूरा ज्ञान करा देती है, और उस वस्तु से संबंधित जो भी अज्ञान हमारे मन में हो, अविद्या हो, उसको भी नष्ट कर देती है और सारे संदेह व्यक्ति के मिटा देती है। बोले इसके बाद में चित्त की अगली अवस्था कौन सी है? तो फिर इसके बाद में भी चित्त की और एक अवस्था है। तो उसके लिए कहते हैं कि ये एकाग्रता की अवस्था क्या करती हैं? वस्तु का वास्तविक ज्ञान कराती हैं, उससे संबंधित जो अज्ञान हो उस अज्ञान को मिटाती हैं, और इस साधक को निरुद्ध समाधि के द्वार पर ले जाकर छोड़ देती है। कहाँ ले जाती है? निरुद्ध समाधि के द्वार पर ले जाकर छोड़ देती है। अब ये निरुद्ध समाधि क्या है और ये द्वार क्या है, इस बात को समझो।
जब आपको किसी चीज़ का ज्ञान हो जाए, अब मान के चलो ये मेरे पास में घड़ी है, ये घड़ी है। अब इस घड़ी के अंदर एक डायल है, इसके अंदर सेल है, इसके अंदर मशीन है, मशीन में कई सारी गरारियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी गरारियों के साथ साथ में कॉइल्स बनी हुई हैं जो इलेक्ट्रिक बनाती हैं, ठीक है। कुछ चलती हैं, कुछ केवल इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई करती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस घड़ी को जब जानने लगोगे, आपने डायल के बारे में जान लिया, तो अब डायल के बारे में दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं है ना। डायल के बारे में जान लिया, डायल का काम खत्म हो गया। अब डायल से हम ऊपर आगे बढ़े, हमने कॉइल्स के बारे में जान लिया, इसमें छोटी छोटी जो कॉइल्स हैं तारों से जो बनी हुई है उसके बारे में जान लिया। अब जान लिया तो कोयल के बारे में दोबारा जानेंगे क्या? जान लिया, बात खत्म हुई, वो कोयल के बारे में जान लिया। अब उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे हम, तो और आगे बढ़ेंगे तो फिर सेल के बारे में जानेंगे। अब सेल के बारे में जान लिया, सेल में क्या भरा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक कैसे विद्युत इकट्ठी होती है वो भी जान लिया। अब उसको भी हटाओ एक तरफ, जान लिया, ठीक है। क्रमशः जानते जा रहे हैं और हम आगे बढ़े तो और अब इसके अंदर जो गरारियां हैं जो घूमती हैं, एक गरारी दूसरी को, दूसरी तीसरी को घुमाती है, और वो गरारियां मिलकर फिर इसकी सुइयों को घुमाते हैं, सुई को घुमाते हैं। और सुइयों को घुमाते हैं तो सुई के साथ साथ में इसमें टाइम, मिनट्स, सेकंड बदलते हैं, और साथ साथ में इसकी तिथियां भी बदलती है, महीना भी बदल जाता है। तो वो कैसे बदलते हैं उसको भी साथ साथ में जानेंगे। अब ये भी जान लिया तो इसके बाद में ये खत्म हो गया ना, इसको भी जानने का काम। अब इसके बाद में ये घड़ी को पैकिंग करना है, सारा पैक कर लिया, तैयार कर ली, बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब इसका पूरा ज्ञान हो गया, इसका ज्ञान भी हो गया ना, एक तरफ रखो। कुछ ज्ञान बचा, अब घड़ी के बारे में कुछ ज्ञान बचा। हमने एक आदमी का ज्ञान करना शुरू किया। कहाँ से ज्ञान किया? पाँव से ज्ञान करना शुरू किया, खोपड़ी से ज्ञान शुरू किया। हमने अन्नमय कोश से ज्ञान करना शुरू किया, बाहर से शुरू किया, भीतर की ओर बढ़ना। चलो पहले अन्नमय कोश को जानते हैं। अन्नमय कोश में क्या है? क्या है भाई अन्नमय कोश में? ये बाहर शरीर में जो मांस दिखाई दे रहा है, ये जो गोलक दिखाई दे रहे हैं, कान दिखाई दे रहे हैं, मुंह दिखाई दे रहा है, आंखें दिखाई दे रही हैं, हाथ पांव दिखाई दे रहे हैं, ये जो शरीर में मांस का जो लोथड़ा है, ये जो हड्डियां हैं, ये जो इसके अंदर नस नाड़ियों में जो रक्त और रस बह रहा है, शरीर में जो मलमूत्र भरा हुआ है, ये सारा क्या है? क्या है? अन्नमय कोश है। जो अन्न से बना वो अन्नमय कोश है। जो खाने पीने से जो शरीर में क्या पैदा होता है? मैदा बनता है, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, अस्थि, शुक्र आदि बनता है, रजवीर्य बनता है, रस और पानी और रक्त आदि बनता है। तो ये सारा का सारा किस चीज का है? अन्न से बना है, अन्नमय कोश है। अब इसको जान लिया ना, अब क्या जानना? जब जान लिया तो बात खत्म हो गई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसको जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो अन्नमय कोश के बाद में दूसरा कोश कौन सा है? प्राणमय कोश। चलो जी, अब प्राणमय कोश जाना। प्राणमय कोश में क्या है? जो अन्नमय कोश से शक्तियां पैदा हुई जीवन निर्वाह की, और जो वायु है, ठीक है, वायु के साथ में पांचों भूतों की शक्तियां आ रही है ना, सारी औषधियों की शक्तियां आ रही हैं, सूर्य की किरणों से जो विद्युत पैदा हो रही उसकी जीवन शक्ति आ रही है। जो वातावरण में, पर्यावरण में जो भी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां श्वास लेते हैं तो उस हवा के साथ साथ में सूक्ष्म रूप में हमारे नाक से भीतर जा रही है। भीतर जाकर वही प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कूर्म और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय में बदल रहा है। और बदल करके सारे जो स्थूल शरीर के बॉडी के जो फंक्शन है, इस सारे फंक्शनों को ये प्राण चला रहा है। हवा क्या करती हैं? धक्का मारती हैं। क्या करती? आपके घर में गंदगी हो गई हो तो क्या करोगे? आपके किचन के अंदर बहुत सारे भोजन बना रहे हो, गैस भर गई है तो क्या करोगे? एग्जॉस्ट फैन चलाओगे ना, वो
ऊपर चला रखा है, धुआं भर जाता है तो क्या करते हो? एग्जॉस्ट फैन चलाते हो। गंदगी भर जाती है घर में, कूड़ा हो जाता है, क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो। तो ये क्या करती है वायु? झाड़ू लगाने का काम करती है, बुहारी मारती है अंदर से, कुछ गंदगी को नाक से बाहर निकाल देती है। सुबह सुबह नाक आ जाता है, आता है ये नाक है? आता है तुम्हारे नाक? तो अंदर की गंदगी को प्राण बाहर फेंक देता है। आंख से गीजड़ निकलते हैं, प्राण क्या करता है? आंख से जो अंदर की गंदगी को बाहर फेंक देता है। और ऐसे ही पेट में गंदगी भरी है तो क्या करता है? अपान उसको धक्का मार करके गुदा द्वार से बाहर फेंकता है। और फालतू जो इसके अंदर जब बाथरूम करते हैं तो पीला पीला सा निकलता है, वो क्या है? शरीर के अंदर जो भी गंदगी है वो पानी में मिलकर उसको बाहर प्राण फेंकता है। और ये सारी जो रोमकूपें हैं शरीर में, जो सारे रोए हैं, इनके माध्यम से प्राण क्या करता है? जैसे जैसे हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, तो मसल्स के अंदर क्या होती है? क्रियाएं होती है, मांसपेशियों में हलचल होती है। और हलचल होते ही वो प्राण अंदर से, वो पसीने के जरिए अंदर की जो डस्टिंग है, अंदर का जो कूड़ा करकट है, उसको बाहर फेंकता रहता है, बाहर फेंकता। कान से भी निकलती रहती है, अपने आप ही कान की मली की डली बन के आ जाती है, वो निकलती है। हमें लगा कि अरे अब तो कान साफ हो गया, लेकिन देखो 3-4 महीनों में फिर से उसमें मली इकट्ठी हो जाती है। सुबह सुबह हम उठते हैं तो मुंह के अंदर गाढ़ा गाढ़ा सा द्रव्य भरा रहता है, बासी थूक जिसको बोलते हैं, उसको निकालते हैं। तो ये सब क्या करता है? प्राण काम करता है, सफाई करता है। चलो हमने प्राण के 10 विभागों को जान लिया, समझ लिया प्राण शरीर में क्या काम कर रहा है। अब क्या समझना है? समझ लिया ना, छोड़ो, उसके आगे बढ़ते हैं। प्राणमय कोश के बाद में फिर कौन सा कोश आ गया? क्या? हाँ, मनोमय। मैंने सोचा अन्नमय बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आ गया मनोमय कोश। अब ये मनोमय कोश क्या है जी? जिसमें मन की दुनिया है, जिसमें मन इंद्रियों पे राज करता है, इंद्रियों के द्वारा 10 इंद्रियों के फण पर बैठ करके खेल खेलता है, उनको नचाता है, ठीक है। कभी इस इंद्रिय के द्वारा वो रूप को देखता है और भीतर चित्त के अंदर भेज देता है, कभी वो कान के द्वारा शब्दों को सुनता है और सीधा ट्रांसपोर्ट का पहुंचा देता है। भाई ट्रांसपोर्ट ट्रक देखा ना, ट्रांसपोर्ट आपने, वो क्या करता है भाई? जहाँ से उसमें लोडिंग होती है सामान को लेता है, जहाँ सामान उतारता है वहाँ ले जाकर सड़क पर के सामान उतार करके वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है। चित्त भी यही काम करता है। भाई चित्त क्या करता है? ये मन क्या करता है? मन भी ये काम करता है। तो मन क्या करता है कि इसको बाहर से कहाँ से कौन सा माल लेकर आना है और चित्त के गोदाम में डालना है। तो बस आँख से जाएगा, रूप दिखाई दिया, अच्छा है बुरा है, बुरा है तो चित्त में डाल देगा। तो चित्त को पता लग, चित्त आत्मा को जना देगा भाई ये रूप तो अच्छा नहीं। अब वो लड़की देख ली हमें तो पसंद नहीं आई। क्या कहा? हमने बेटे को फोटो दिखाया, अरे ये कन्या पसंद आई कि नहीं आई भाई? तो कन्या ने कन्या का फोटो देखा, नहीं मेरे को तो पसंद नहीं है। ये लो चित्त में चला गया ज्ञान, आत्मा ने जान लिया नहीं अब मेरे को पसंद नहीं है। बस उसके बाद में लड़की को लड़के का फोटो दिखाया, उसको भी पसंद नहीं आया, बात खत्म हो गई। तो ऐसा सरल सा सिस्टम है अपने भीतर जो चल रहा है। लेकिन आप अंदर जाकर इसको समझोगे तो भीतर की दुनिया समझ में आ जाएगी, तो समझ जाओगे कि बाहर की दुनिया अपनी चल कैसे रही है। तो अब यहाँ से जब उसको शब्दों की जरूरत, मैं बोल रहा हूँ, आपका मन क्या कर रहा है? आपके कान के दरवाजे पर बैठा हुआ है। अब जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तरंगे उसके पास में जा रही है, वो तरंगों को पकड़ करके सीधा चित्त के अंदर डाल करके फिर दौड़ के आ रहा है। कहते हैं मन की गति सूर्य की किरणों से कई गुना अधिक है, हजारों गुना अधिक है, ठीक है। पलक झपकने से पहले छलांग लगा करके बाहर आ जाता है, सामान उठा करके भीतर चित्त में डाल करके वापस उपस्थित हो जाता है। तो बस यही चलता रहता है। अब चित्त में कूड़ा डालना है या आपको सुगंधित फूल डालने हैं, भाई वहाँ इत्र छिड़कना है या मलमूत्र छिड़कना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ? चित्त के अंदर हमें क्या भरना है? गाली गलौच भरना है, गंदगी भरना है, बुराइयां भरना है, या अच्छाइयां, अच्छे शब्द भरने हैं, भगवान के भजन, ज्ञान, आत्म उत्थान के बातें भरनी, क्या भरनी, ये हमारे ऊपर है। घर में हम क्या भरना चाहते हैं? जिससे घर सुगंधित हो, आने जाने वाले को अच्छा लगे। इस मन के अंदर भी, चित्त के अंदर भी हम ऐसी चीजें डालते हैं, जो चीजें डालते हैं वही बाहर निकलती हैं।
तो हमने मन की दुनिया को भी समझा। अब जब समझ लिया तो उसके बाद में बात खत्म। अब क्या समझना, जब समझ लिया तो मनोमय आपका कोश भी हो गया पूरा। मनोमय के बाद में क्या बचता है? विज्ञानमय। ठीक है, विज्ञानमय के अंदर भी चित्त की दुनिया काम करती है। विज्ञानमय में क्या है? सारा अंतकरण, पूरा सिस्टम कैसे काम करता है? चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये मिलकर मन के साथ में, मन और इंद्रियों के साथ में मिलकर ये कैसे काम करते हैं, इस सारे सिस्टम के कार्यकलाप को विज्ञानमय कोश के अंदर समझा जाता है। अब जब वो भी जान लिया तो बात खत्म हुई, हटाओ एक तरफ। अब अंत में बिचा चित्त के ऊपर कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा है। अब जानना आत्मा को शेष है। जब आत्मा भी जान लिया, महर्षि कणाद ने बताई आत्मा को जानने की विधि, महर्षि गौतम ने बताई इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि, प्राणापान निमेष उन्मेष आदि, जीवन गति मनोविकार आदि। ठीक है, तो वहाँ से जान लिया। महर्षि कपिल ने भी बताए, महर्षि पतंजलि ने भी बताए। इन 4-5 ऋषियों ने जो ज्ञान की प्रक्रिया बताई, जिस प्रक्रिया से इन्होंने आत्मा को जाना था, आपने वो ज्ञान की प्रक्रिया अपने चित्त में डाली, पढ़कर किताबें, और ध्यान में बैठ गए, आपने जान लिया, आत्मा को भी जान लिया। अब क्या जानना बाकी है? जान लिया ना, घड़ी की एक एक चीज जान ली। अब क्या जानना बाकी? जब जानना बाकी नहीं रहता, ज्ञान के अंदर वो चीजें रह जाती हैं, उसको समाधि बोलते हैं। उसको समाधि बोलते हैं। अब जब सब चीजों को जान लिया, किसके द्वारा जाना? वृत्तियों के द्वारा, चित्त के द्वारा, तरंगों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आंखों के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा सब चीजों को जाना। जब जान लिया, अब वृत्तियों से और कोई मतलब अपना रहा नहीं, तो सब जान लिया। अब जानने को कुछ है नहीं, तो जो स्थिरता आ जाती है, जिसके अंदर कुछ जानना शेष नहीं रहता, तो ईश्वर का ज्ञान ईश्वर की कृपा से फिर होता है, आत्मा का ज्ञान आत्मा की कृपा से फिर होता है। तो इस प्रकार से चित्त में सही ज्ञान डालते हैं, तो चित्त उस ज्ञान के द्वारा हम ध्यान करते हैं, तो उन तत्वों को हमें जना देता है। मुझे लगता है आज हमने 5 वृत्तियों को ठीक समझ लिया है। थोड़ा सा समय मेरा ज्यादा हो गया, अगले कक्षा में मेरा समय काट लेना आप। बात तो पूरी करनी थी मुझे, क्षमा चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।